श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि अभी कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक के इस महीने का जो शुक्रवार होता है वह बहुत ही विशेष होता है। विशेष इसलिए होता है क्योंकि कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो आज के इस वीडियो में हम शुक्रवार के दिन किए जाने वाले 4 महा उपाय आपको बताने वाले हैं। देखिए, शुक्रवार का जो दिन है वह शुक्र ग्रह को समर्पित होता है और शुक्र ग्रह जो है वह धन, वैभव, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रदायक देव माने जाते हैं। देखिए, जिनका भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। तो आज का जो यह पूरा वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। विशेषकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होगा, साथ ही साथ शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए होगा और जीवन में धन प्राप्ति के लिए होने वाला है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, 4 जो उपाय हैं, विशेषकर उनमें से जो पहला उपाय है वह शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए होगा। दूसरा जो उपाय है विशेषकर हरी इलायची का है जो कि धन संपदा को बढ़ाने वाला है। तीसरा उपाय लंबी बाती के दीपक का होने वाला है जो कि सुख समृद्धि को बढ़ाता है। और चौथा उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में धन प्राप्ति का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि जो आपका शुक्र ग्रह है वह कमजोर अवस्था में है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। विशेषकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र आपको खंडित नहीं लेनी है। बेलपत्र यदि नहीं मिल पाती हैं तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको मात्र 11 चावल के दाने लेना है। चावल के दाने आपको खंडित नहीं लेना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इन तीनों सामग्री को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है आपको विशेषकर पूज्य गुरुदेव के अनुसार प्रदोष काल के समय ही करना है। प्रदोष काल का जो समय है वह सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यानी कि ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, इसमें यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। दोस्तों, आपके पास जो सबसे पहले 11 चावल के दाने हैं उन्हें आपको उस पात्र के अंदर डालना है। ये 11 चावल के दाने आपको शिवलिंग के सामने ही डालने हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास हैं 11 चावल के दाने, तो उन्हें आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डालते जाना है और आपको प्रत्येक चावल के दाने पर इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। यानी कि आपको 11 बार इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है और 11 चावल के दाने आपको उस पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए, आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। आपकी जो हथेली है उसमें सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको रखना है। बेलपत्र की खुरदुरी वाली जो साइड है वो आपकी हथेली से स्पर्श होगी, चिकनी साइड आपकी हथेली के ऊपर की साइड होगी और बेलपत्र की डंडी आपको अपनी तरफ रखना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इस प्रकार से अपनी हथेली पर बेलपत्र रखना है और इसी बेलपत्र के ऊपर आपके पास जो तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे भी रख लेना है। अब दोस्तों, इसी हाथ से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और साथ ही साथ शुक्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए, तांबे के पात्र के अंदर यदि चावल रह जाते हैं तो उन्हें आपको अपने सीधे हाथ से निकालना है और शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो तांबे का पात्र है उसे आपको साइड में रख देना है और जो आपकी हथेली में एक बेलपत्र है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। देखिए, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर यह बेलपत्र आपको किस प्रकार से समर्पित करनी है। इसकी जो चिकनी साइड है वह माता अशोक सुंदरी से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको धन संपत्ति की कामना करते हुए यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए पहला उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे महा उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक हरी इलायची लेना है।
इसी के साथ में आपको एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध डालना है और शुद्ध जल मिलाकर के कच्चा दूध से युक्त आपको जल तैयार करना है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और यह तीनों सामग्री लेकर के आपको शुक्रवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, शुक्रवार का जो दिन है वह माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और हरी इलायची जो है वह माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती हैं और हरी इलायची जो है वह धन को खींचने का कार्य करती हैं। तो आपके पास जो एक हरी इलायची है, साबुत हरी इलायची, उसे आपको सबसे पहले तो भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। हरी इलायची को समर्पित करने के बाद आपके पास जो कच्चे दूध से मिश्रित जल है स्टील के पात्र के अंदर, उसे आपको इसी हरी इलायची के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है, शुक्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए, जैसे यह कच्चा दूध मिश्रित जल हरी इलायची के ऊपर गिरता है, उसके बाद शिवलिंग पर समर्पित होता है, वैसे ही आपके जीवन की जो धन से जुड़ी समस्या हैं वह सभी दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से कार्तिक मास के शुक्रवार पर आपको यह उपाय करना है। अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल बचा हुआ है, इससे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। ध्यान रखें दोस्तों, हरी इलायची जो है आपके जीवन में धन संपदा ही बढ़ाती हैं यदि आप भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इस प्रकार से आप ये दूसरा उपाय भी कर सकते हैं इस कार्तिक के पवित्र महीने में। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और यदि आप आटे का बनाना चाहते हैं तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं। यदि आटे का दीपक आप बना रहे हैं तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार करना है। दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और जो दीपक की बाती हैं वो आपको मोली वाले धागे यानी कि कलावा का जो धागा है उसकी आपको यह बाती बनानी है। और साथ ही साथ आपको इस दीपक के अंदर शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। और ये जो लंबी बाती का दीपक है इसे आपको शुक्रवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करके आ जाना है। दीपक की बाती का जो मुख है वह आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। इस प्रकार से यह दीपक लगाने से घर के जो क्लेश हैं वह दूर होते हैं, घर में जो सुख समृद्धि है वह बढ़ने लगती है, घर में वैभव बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से आप यह शुक्रवार के दिन तीसरा उपाय भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को आपको विशेषकर धन संपदा की प्राप्ति के लिए करना है। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको एक कमल गट्टा लेना है। कमल गट्टा आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा, मात्र 1 से 2 रुपए के अंदर। तो मात्र आपको यह एक कमल गट्टा लेना है। यह कमल गट्टा जो है बहुत ही विशेष होता है, यानी कि कमल गट्टे को शिवलिंग पर अर्पित करने से धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, शुक्रवार के दिन जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, भगवान शिव के सामने ही यह जो कमल गट्टा है इसे इस जल के पात्र के अंदर डालना है और वापस से इस कमल गट्टे को आपको जल के पात्र से बाहर निकाल लेना है, यानी कि कमल गट्टे से युक्त आपको जल तैयार करना है। और उसके बाद जो यह कमल गट्टे से युक्त आपने जल तैयार किया है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। जैसे ही आप कमल गट्टे से युक्त यह जल भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, वैसे आपके जीवन की धन की समस्याएं दूर होती हैं, आपके जीवन में धन के नए नए स्रोत खुलने लगते हैं। तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं। अंत में जब आपके पास कमल गट्टा है उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कार्तिक मास के शुक्रवार के दिन किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।